प्रत्युष शर्मा है, माननीय उपस्थित गण, माननीय प्रधानाचार्य जी और सब शिक्षक वृंद को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रत्युष शर्मा है। आज मैं आप सभी के साथ में आखिर हम भारत को प्रगतिशाली और एकात्मक कैसे बना सके इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ बैठा हर कोई चाहता है और हर भारतीय इस देश में चाहता है कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाए, भारत सर्वप्रथम हो, भारत इस पूरे विश्व में सबसे एक नंबर पे हो, ऐसा हर भारतीय चाहता है। पर हम अगर भारत को अगर प्रगतिशाली बनाना है तो सबसे पहले हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। हमारे अंदर एकता की भावना ही भारत को प्रगतिशाली बनाएगी। एकता के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक मेरे पास है। संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम। ये श्लोक हमारे वेदों से लिया गया है। हमारे वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ये श्लोक लिखा गया है और ऋग्वेद इस विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। इतनी पुरानी पुस्तक में भी उनको पता चल गया था कि आखिर प्रगति कैसे मिले। और इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले और हम सब एक दूसरे को समझकर हम सबके विचार एक जैसे हों। इसका अर्थ इतना प्यारा है कि जो प्रगति का सबसे बड़ा नियम है, हमारी प्रगति सबसे पहले हमारी एकता पर निर्भर करती है। और बात की जाए अगर भारत में एकता कितनी है, हमारे भारत में 19,300 से ज्यादा मातृभाषाएं बोली जाती हैं, 700 से ज्यादा ट्राइब्स इस भारत में हैं। इतना डाइवर्स ये भारत है, इतनी विविधताएं इस भारत में है। आपको हर कल्चर इस भारत में मिलेगा। अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है, हिंदी यहाँ बोली जाती है। इतना विविधताओं से भरा है हमारा ये प्यारा भारत। तब भी हम सब, हमारे अंदर यूनिटी है और इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पुतले, इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा एसएसटी में कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी आखिर क्यों कहा जाता है, ये सबके मन में एक सवाल रहा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने यूनिटी का सबसे बड़ा काम किया था कि जब भारत 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 राज्यों में बटा हुआ था, तो उन्होंने इन 565 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं, 565 अलग अलग, इन सबको एकात्र करके एक महान भारत का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक बार सब जोरदार तालियां बजाएं। सबसे बड़ा इस भारत को बनाने में जिनका हाथ है तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह सकते हैं, क्योंकि 565 अगर वो उनमें से एक भी राज्य अगर छूट जाता तो शायद आज भारत में इतने कल्चर्स ना मिलते। अब बात की जाए एकता की, तो एकता हमारे भारत में आज ही नहीं आई है। महाभारत के काल में जब वन पर्व चल रहा था तो युधिष्ठिर ने एक बार अपने भाइयों को बिठा के कहा कि कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं। कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं। अगर हम तो एक दूसरे में हम सबकी लड़ाई है, पर अगर कोई थर्ड पर्सन अगर हमारे ऊपर लड़ाई करेगा तो हम 105 नहीं रहेंगे, हम 105 बन जाएंगे। ऐसी यूनिटी थी उनके अंदर और ऐसी यूनिटी आज के समय भारत में भी है। अगर हमारे देश पर कोई भी ऊपरी ताकत या कोई और अलग हमला करता है तो हमारा पूरा भारत एकजुट हो जाता है। अभी अप्रैल के महीने में जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया तो इंडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके लिए पूरा भारत गर्व करता है और पूरे भारत के लोग एकजुट होकर उसकी खुशी मना रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऐसी है हम सब में यूनिटी, ऐसी है हम सब में यूनिटी। और बात करें धर्मों की, हमारे भारत में बहुत से धर्म हैं। हमारे भारत में सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत धर्म हैं, पर तब भी इन सब में एकता है। हमें हर रिलीजन की
इज्जत करनी चाहिए, किसी रिलीजन को खराब नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए भी हमारे ऋग्वेद में एक श्लोक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। फिर से एक बार बोलूंगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि ईश्वर तो एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। इसलिए हमें हर रिलीजन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, हर रिलीजन को इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। ये हमारे ऋग्वेद में कहा गया था। आगे हम बात करें कि हमारा भारत प्रगतिशाली बन रहा है। मैं खुद बताऊं कि मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, मैंने वहां देखा कि लोग गंगा की पूजा करते हैं, गंगा मैया की आरती करते हैं। और जब मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लोग उसके अंदर प्लास्टिक बॉटल फेंक देते, लोगों ने घाट गंदे किए हुए हैं, जबकि घाटों पे गवर्नमेंट ने 10-10 जगह डस्टबिन लगाए हैं। हर जगह लिखा हुआ है सतर्क रहें, अपना कचरा डस्टबिन में डालें, और तब भी लोग नीचे फेंकते हैं। अपने ही पूज्य स्थान को गंदा कर रहे हैं लोग। और बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट किसी चीज में पीछे नहीं छोड़ रही है कि डेवलपमेंट में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि गंगा को साफ किया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, गंगा भारत की बहुत बड़ी नदी है, और इतनी बड़ी नदी को साफ करने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। और इस इनिशिएटिव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं बात करूंगा कि हाल फिलहाल में एक और मुद्दा भी आ रहा है कि हमारे दिल्ली में यमुना, लोग कह रहे हैं साफ नहीं है, दिल्ली में यमुना साफ नहीं है, तो दिल्ली में भी यमुना साफ करने का इनिशिएटिव दिल्ली की सीएम ने लिया हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे मैं बात करूंगा कि हमारे भारत में प्रगति में सबसे बड़ा हाथ हमारे नौयुवाओं का है, हमारे यंगस्टर्स का है, हमारे एक एक व्यक्ति का है इस देश में कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। अगर आप आज अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे देश पे बहुत काम आता है। और खासकर नौजुवान जिसके अंदर इतनी शक्ति है, वो तो और कुछ भी कर सकता है। बस हमारे देश में नौजुवाओं को नशे से बचना है कि अगर हमारे देश में नशा लगा तो हमारे पूरे विश्व में हमारे देश का खराब होगा। और बात की जाए भारत की प्रगति में बहुत हाथ है, पर एक सबसे बड़ा हाथ है हमारे इन देश प्रेमी पुलिस का। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इनकी बदौलत हम रात को बेचैन नींद सो पाते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें चोरों से बचाया जा रहा है। इसलिए इनके लिए एक बार जोश से पूरा जितना जोर है बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। मैं अपनी वाणी के यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।